दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं विपनेस टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इसमें आपको निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट आदि के बारे में प्रिडिक्शन दिया जाता है। इसमें एनालिसिस की जाती है कि मार्केट कहां तक जा सकता है, ग्लोबल मार्केट कैसा है, निफ्टी 50 क्या करने वाला है, बैंक निफ्टी में क्या हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें प्रिडिक्शन दिया जा सकता है और इन चीज़ों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा मार्केट जो है कहाँ तक जाएगा, क्या करेगा। इस समय आपकी स्क्रीन पर एशियन मार्केट के जो प्राइस लगे हुए हैं, जितने इंडेक्सेस हैं सभी आपके सामने मौजूद हैं। इनके प्राइस आपके सामने हैं। इस समय लगभग 3 बज रहे हैं। आप SGX निफ्टी देख रहे हैं तो लगभग 100 अंक की गिरावट के साथ, BSE 200 अंक की गिरावट के साथ, निफ्टी 50 लगभग 115 अंक की गिरावट के साथ, निकेई 70 अंक की गिरावट के साथ, SSE कंपोजिट 36 अंक की तेज़ी के साथ, हैंग सेंग 59 अंक की तेज़ी के साथ, TSEC 140 अंक की तेज़ी के साथ, STI इंडेक्स 7 अंक की गिरावट के साथ, SGX 0.4 अंक की गिरावट के साथ, कोस्पी 11 अंक की तेज़ी के साथ। इस प्रकार से जो स्टॉक मार्केट है आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। ये सभी ट्रेड कर रहे हैं इस समय और आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मैंने आपसे ये बोला था, जब तक ये हमारी निफ्टी 16,500 का लेवल पार नहीं करती है तब तक इसके ऊपर जाने के चांस बहुत कम हैं, क्योंकि ये कंसोलिडेशन जोन में है और नीचे ही रहेगी। जब इसने 16,500 का लेवल क्रॉस कर दिया उसके बाद इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, आज तो सारे मार्केट डाउन ही हैं, इसीलिए हमारा मार्केट भी डाउन हो गया। पूरा एशियन मार्केट डाउन, कुछ एक दो हैं जो ग्रीन कर रहे हैं परफॉर्मेंस। अब हम बात करते हैं यूरोप मार्केट की। यूरोपियन जो मार्केट हैं उनका भी हमारे मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन उतना नहीं पड़ता जितना पड़ना चाहिए। तो मैं बात करूं यूरोपीय मार्केट की, AEX जो है बिल्कुल फ्लैट, FTSE लगभग इसी 20 पॉइंट है तो फ्लैट माना जा सकता है, CAC बिल्कुल फ्लैट, ESTX 50 बिल्कुल ही फ्लैट, यूरोनेक्स बिल्कुल फ्लैट, BEL 10 अंक की गिरावट के साथ, ये भी फ्लैट मान सकते हैं इसे, मोक्स रूसिया बिल्कुल फ्लैट, टॉप 40 USD फ्लैट और डेक्स फ्लैट। यानी ये कहा जा सकता है कि यूरोपियन जितने भी मार्केट हैं सारे फ्लैट काम कर रहे हैं, सबका आज का कारोबार बिल्कुल फ्लैट चला है। तो लेकिन हमारे जो निफ्टी है, एशियन मार्केट में दबाव है, इसलिए हमारे जो निफ्टी में भी दबाव है। दूसरा, अमेरिकन मार्केट कल रात को ऊपर गया था, आज देखते हैं क्या होता है। दूसरी, मंथली एक्सपायरी है कल, तो कल और परसों इसका दबाव रहेगा। इसके बाद में देखा जा सकता है कि मार्केट सोमवार से कहाँ ट्रेड करेगी। तो जब हम इंडिया में हैं तो हमें इंडियन मार्केट पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ बहुत है, हमारी जनसंख्या ज़्यादा है। अगर थोड़े थोड़े ही सभी लोग इस मार्केट में डालते हैं तब भी काफ़ी ज़्यादा रुपए पड़ सकता है। तो इसका तो जो ट्रेंड है अप ट्रेंड ही माना जाना चाहिए, क्योंकि आप पिछले समय से अब तक देख सकते हैं कहाँ मार्केट 7,000 पर ट्रेड करता था 2 साल पहले, और आज इस समय 16,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो भले ही अभी आपको नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, मार्केट ऊपर ही जाना है। भले थोड़ा समय लग जाए, लेकिन आप देखेंगे 2 या 3 महीने में मार्केट 18,000 को क्रॉस करेगा, 100% करेगा, ये पक्का है। क्योंकि FII निकाल के जो भी रुपए निकाल रहे हैं FII, उसी का ये प्रेशर है इन मार्केटों पर। आप ये समझ रहे हो या हम समझें या आप कोई भी कि FII रुपए निकाल के बैंकों में डालेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और जैसे ही इनका पूरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा उस हिसाब से ये अचानक से इसमें डालना शुरू कर देंगे रुपया, और ये मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरा इस पर पूरा भरोसा है और हम सब लोगों का अपने मार्केट पर पूरा भरोसा होना ही चाहिए। तो अब हम इसमें अभी बात करते हैं
फ्यूचर्स की। इसके फ्यूचर पे अगर हम आएँ तो हम इस पर गूगल पर टाइप करें निफ्टी फ्यूचर, आप देख सकते हैं निफ्टी फ्यूचर सबसे पहले देख लेते हैं। तो निफ्टी फ्यूचर तो वैसा ही काम करते हैं जैसा हमारा मार्केट काम करता है। जब ये मार्केट दबाव में है तो हमारा जो निफ्टी फ्यूचर्स हैं वो भी दबाव में ही होंगे। तो इस समय 15,993 पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि निफ्टी फ्यूचर इतने पे तो मार्केट भी इतने पे चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये है निफ्टी फ्यूचर की चार्ट, 15 मिनट की चार्ट है ये। डेली टाइम फ्रेम पर इसमें देख लें तो इसने जो है कंसोलिडेशन किया है, कई दिन तक ये लगातार इतने पर ही मार्केट घूम रहा है। 15,800 से लेकर ये 16,300 तक मार्केट रेंज में है और अभी तक इसने अप ट्रेंड नहीं दिया है। लेकिन किसी दिन आप देखना ये बहुत ही स्पीड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मेरा पूरा भरोसा है इंडियन मार्केट पे। आप ये जल्द ही देखेंगे क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है। इस स्थिति में कोई भी मार्केट से नहीं कमा सकता, तो कमाने के लिए जब नीचे मार्केट आया है तो इसे ऊपर भी जाना होगा और ये मार्केट ऊपर जाएगा भी, क्योंकि हमारे डीआई की सपोर्ट भी है। और निफ्टी में से या हमारे मार्केट में से एफआईआई लगभग 3 लाख से ऊपर, 3 लाख करोड़ से ऊपर की सेलिंग कर चुके हैं, इतने रुपए का माल निकाल चुके हैं एफआईआई, तो इसे ऊपर तो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं डो जोन्स फ्यूचर की। तो आप इसमें देखेंगे डो जोन्स फ्यूचर्स, अभी अभी आपके सामने चार्ट निफ्टी फ्यूचर, डो जोन्स फ्यूचर का चार्ट आपके सामने आएगा। ये देखो, इसने कल शाम का ये डो जोन्स फ्यूचर है, डो जोन्स की मार्केट है, सॉरी, 31,400 का लो लगाया था और फिर इसने 32,000 तक ट्रेड किया। अब हम बात करते हैं डो जोन्स फ्यूचर की। ये डो जोन्स फ्यूचर हैं, तो यहाँ पर हम इसे देख सकते हैं 53 अंक की गिरावट के साथ डो जोन्स फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। इसी का कारण हुआ कि मार्केट हमारा फिसल गया, क्योंकि हमने पहले बताया है कि मार्केट हमारा जो है डो जोन्स को देखकर ही ट्रेड करता है। आप देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पर रेड कैंडल हल्की सी बनी हुई है क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आया है और वही रीजन हुआ कि 100 पॉइंट हमारा मार्केट डाउन है। हम बात करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम की। ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, आपको दिखाई दे रहा होगा। मार्केट यानी डो जोन्स फ्यूचर ने 32,000 का हाई मारा था, उसके बाद में फिर ये 31,827 पर ट्रेड करने लगा। यही कारण रहा कि हमारा मार्केट भी नीचे फिसल गया। जब डो जोन्स गिरा तो हमारा मार्केट भी नीचे आ गया। तो आपने ये सब देखा। इसमें भी हम अगर आवरली टाइम फ्रेम पर देखें तो इसमें थोड़ी गिरावट दिख रही है, लेकिन यहाँ से ये ऊपर ही जाना चाहिए। हमारे हिसाब से 1-2 महीने में 36,000 का लेवल लगाना चाहिए, ये मेरा भरोसा है। और ये काफ़ी दिन से नीचे है तो जाना भी चाहिए, क्योंकि आप डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो ये दिखाई दे रहा है हमें यहाँ से ऊपर जाना चाहिए और 36,000 का लेवल तो टच करना ही चाहिए। अब हम आते हैं अपने मार्केट की तरफ, देखें कैसा क्या इसने किया है। ये है हमारा मार्केट। हम इसे आपके सामने खोलने जा रहे हैं। ये काइट है, काइट है। अब आपके सामने दोनों चीज़ खुल चुकी हैं, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। सुबह जब मैंने देखा था तो निफ्टी बैंक जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब ये काफ़ी नीचे पहुंच चुका है क्योंकि मार्केट नीचे फिसल गया, अमेरिकन मार्केट। इस प्रकार से निफ्टी भी नीचे आ गया। मैं इसे करता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। अब देखो आप, सुबह इसने 34,700 का हाई लगाया था और अब ये 34,376 पर ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब ये नीचे आ गया, क्योंकि अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर्स नीचे ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हुआ। अब हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में भी ऐसे देखने को मिला। निफ्टी 50 जो है सुबह जब ट्रेड कर रहा था, हम देखें 15 मिनट की कैंडल चार्ट। ये है 15 मिनट की कैंडल चार्ट, जो यहाँ पर सुबह इसने 16,200 के आसपास 16,200 का हाई लगाया था। इसके बाद में ये नीचे फिसल गया, क्योंकि जो अमेरिकन मार्केट डो जोन्स की फ्यूचर्स हैं वो नीचे आ गए, इसलिए इसमें भी थोड़ा सा दबाव दिखने लगा। लेकिन मार्केट
100% ऊपर जाने की तैयारी में है। अब हम इसका जो डेली टाइम फ्रेम लगाते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, भले ये नीचे आपको मूव करते दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पर जो ये है थोड़ा जोन गलत स्थिति में है। अगर यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है तो मार्केट और भी नीचे आ सकता है, और मेरा अनुमान तो ऐसा है कि यहाँ से नीचे नहीं आना चाहिए। कल या परसों हो सकता है ऊपर चला जाए और जाना ही चाहिए, लेकिन 1-2 महीने में तो पक्का है कि ये मार्केट 18,000 के लेवल क्रॉस करेगा, लगभग 2 महीने के बाद, मेरा अंदाज़ा है। तो मैं आपको आज भी रिकमेंड करता हूं कि आप अच्छे शेयरों में निवेश करें। स्टॉक मार्केट जो है धैर्य का गेम है, आप इसमें धैर्य बनाए रखें सभी लोग, और जब ये ऊपर जाए, जब आप प्रॉफिट में हों, तो अपने स्टॉक्स को सेल कर दें ताकि आपको प्रॉफिट मिल सके। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। कॉल पुट के चक्कर में आप बहुत सारे रुपए गंवा सकते हैं, लेकिन अगर अच्छे स्टॉक्स में आपको निवेश किया, भले ही आपको जो रुपया है प्रॉफिट हल्का होगा, कम होगा या धीरे होगा, लेकिन लॉस के चांस बहुत कम है, क्योंकि मार्केट की स्थिति ऊपर जाने के लिए ही होती है। मार्केट हमेशा ऊपर जाती ही है, अगर निचले स्तर पर है तो कोई बात नहीं है, आप जो है धैर्य बनाए रखें, लेकिन मार्केट ऊपर जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसमें कोई अगर ऐसी बात आपको पूछनी हो तो कमेंट करें। लेकिन एक चीज़ और आप सुन लीजिए, ये जो मेरा चैनल है केवल स्टडी पर्पज़ से है, केवल आपको बताने के पर्पज़ से है। अगर मेरे चैनल के द्वारा किसी को कोई लाभ हानि होता है तो उसके लिए मेरा चैनल उत्तरदायी नहीं होगा। इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी हैं। आप स्वयं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही निवेश करें। मेरा मतलब केवल आपको सही राय देना है, बताना है, लेकिन मार्केट किसी के हाथ की नहीं होती, किसी के हाथ में नहीं होती। जो जैसा मैंने कहा वैसा ही हो जाए तब तो इसमें बहुत सारे लोग अमीर बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसी प्रकार से हमें स्टॉप लॉसेस रखने होते हैं, लेकिन अनुमान सभी लगा सकते हैं। इसी प्रकार से हमने अपना अनुमान बताया है आपको। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।